अब जबकि हमने समझ लिया है कि ये हीप सॉर्ट का एल्गोरिथम काम कैसे करता है, अब उसका हम रनिंग टाइम देख लेते हैं। पहले अलग-अलग हीपिफाई का और बिल्ड हीप का देख लेंगे और आखिर में जो है हीप सॉर्ट का देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई भी लूप नहीं है, अगर आपको याद हो तो, इसलिए इसका थीटा ऑफ 1 होगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे रहती है जो कि यहाँ पर हीपिफाई का फंक्शन कॉल हो रहा है जब प्रॉपर्टी लूज होती है, तो ये डिपेंड करता है कि जो वो हिस्सा है जिसने हीपिफाई की प्रॉपर्टी लूज की है उसका साइज़ क्या है, उस पर डिपेंड करता है, तो उसके हिसाब से उस पर टाइम लगता है। जो इसका वर्स्ट केस होता है वो 2n/3 होता है, जब वो मैं अभी आगे जाकर आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। जो उसका वर्स्ट केस में उसका जो ट्री का साइज़ होता है जहाँ पे प्रॉपर्टी हीपिफाई की लूज़ होती है वो 2n/3 होता है, यानी अगर n 10 है तो हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर लें, 10/3 अगर आप कर लें तकरीबन 3 आएगा आपके पास, तो वो उसका साइज़ होता है। तो डिपेंड कि उसका साइज़ क्या, उसके ऊपर ये इसका टाइम है, इसलिए हम कहते हैं कि अगर साइज़ उसका 2n/3 है तो उस पर टाइम जो है 2tn/3 है। तो टोटल टाइम जो है हीपिफाई पे लगता है वो Tn = Tm + थीटा ऑफ 1। ये Tm वही है जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पे, जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यही वो इसकी बात कर रहा हूँ, यही Tm है कि हम बात कर रहे हैं। तो Tn टोटल टाइम = Tm + थीटा ऑफ 1, जो थीटा 1 ऊपर जो था जहाँ पे लूप नहीं थी उसकी हम बात करें। Where n is the size of the tree and m is the size of the सब ट्री ऑफ द रूट, यानी वो n वो वाला साइज है जो टोटल आपके ट्री का साइज है, और m वो है जहाँ पर आपकी वो हीपिफाई की प्रॉपर्टी लूज हो गई थी और जिस पे आपने हीपिफाई का फंक्शन कॉल करना था। तो वर्स्ट केस जो होता है, यानी इससे बेहतर भी हो सकता है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि हम वर्स्ट केस इंपॉर्टेंट होता है, हम वो ही निकालते होते हैं। तो वर्स्ट केस में इसका साइज जो है, जब आपका ट्री जो है हाफ फुल होता है, यानी आपकी लास्ट रो जो होती है हाफ फुल होती है, यानी अगर उस 10 होनी चाहिए तो उसमें उस लेवल पे अगर फॉर एग्जांपल 10 होनी चाहिए तो उस पर 5 हैं और 5 नहीं हैं नोड्स या लीव्स नहीं हैं, उस केस में जो है वर्स्ट केस आता है और वहाँ पे उसका साइज 2n/3 होता है। तो उस केस में आपके पास टाइम, ये लेस इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये हम टाइम जो बता रहे हैं जनरल बता रहे हैं, वर्स्ट केस में इक्वल होता, और ये या तो वर्स्ट केस में इतना है या इससे अगर बेहतर है, अगर उसका साइज हाफ फुल नहीं है कंप्लीट फुल है, या एक उसमें नोड है हाफ फुल से अगर बेहतर है कुछ, तो इसलिए उसका टाइम कम भी हो सकता है, बेहतर भी हो सकता है उससे। तो अगर इसको हम कंप्यूट करें, अगर आपको याद हो कि ये रिकरेंस बन गई, इसको एक रिकरेंस बनानी पड़ती है, तो हमने ये रिकरेंस बनाई है और उसका जो कैलकुलेट अगर हम करें तो उसका आता है O log n, और ये रिकरेंसेस हम लास्ट लेक्चर में जब हमारी क्लासेस नॉर्मल थी वहाँ पर हम पढ़ चुके हैं। अब जो देखते हैं हम रनिंग टाइम ऑफ बिल्ड हीप का देख लेते हैं। तो हीपिफाई का तो अभी हमने कैलकुलेट किया है, O log n है जो अभी हमने पीछे बताया है, और क्योंकि उस पर लूप है और लूप का होता है O of n, जो मैंने पहले बताया कि O log n है, और आपके पास कॉल जो है उसका जो है O of n है, तो इसलिए जो टोटल होगा आपके पास वो O(n log n) होगा। अब इन दोनों का हमारे पास आ गया है, तो इसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है O(n) की, तो इसका टोटल भी जो है O(n log n) है हीप सॉर्ट का, ठीक है। ये आपके लिए असाइनमेंट है, इसको आप करें और फिर इस असाइनमेंट को वर्ड फॉर्म में क्रिएट करें। वर्ड फॉर्म में क्रिएट करने के बाद इसको वहाँ पर अपलोड करें। मैं इसको अलहदा से भी उधर डाल दूँगा ताकि आपको आसानी हो, गूगल क्लासरूम पे मैं डाल दूँगा। इसी तरीके से मैं हीप सॉर्ट का एक क्विज़ भी दूँगा और उसके लिए एक ख़ास टाइम इंटरवल होगा, उस टाइम इंटरवल के दौरान आपने वो क्विज़ करना होगा, वो भी मैं आपको दूंगा, वो भी आप गूगल क्लासरूम पे देखेंगे। और इसके लिए अगेन चैप्टर 6 पढ़ें आप, कोई मसला हो गूगल क्लासरूम पे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं।